अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ रूहील एंड जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अपने इस चैनल पे जिस पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रॉब्लम आजकल जो लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में तज़किरा किया करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न। You just need to subscribe my channel and please press bell icon so that you can just get more video from my side। आज हम तज़किरा करेंगे एक ऐसी ख़ातून का जो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कुछ बातें शेयर की। उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटी माशाल्लाह शादीशुदा है और वो अपने ससुराल पे है, लेकिन ससुराल में बहुत ज़्यादा उसे दिक्कत पेश आ रही हैं। बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बहुत गमज़दा रहती है। उसकी वजह से माँ, आपको पता है इनफैक्ट माँ तो माँ होती है, फ़ितरत है उसकी कि अगर उसके बच्चे या उसकी बेटा या बेटी अगर वो परेशान होते हैं तो वो उस वजह से माँ भी परेशान होती है। जब वो घर कभी आती होंगी तो अपनी माँ को बताती होंगी जी कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है उनके ससुराल पे, चाहे वो उनका दामाद हो या फिर उनकी सास हो या फिर और घर वाले। कमोबेश 10 लोग हैं उन्होंने बताया और 10 लोग में से कोई भी उनसे सही तरह बात नहीं करता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हेन योर हस्बैंड इज़ नॉट टॉकिंग विथ यू पोलाइटली और कंफर्ट के साथ नहीं बात कर रहा है या फिर एक मैनर होता है, अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, तो फिर आपकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाती है किसी लड़के की। तो वो शायद ऐसा ही है और उसकी वजह यह थी कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी या फिर उस लड़की के अंदर कोई वीकनेस होगी जिसकी वजह से वो ससुराल पे सेट नहीं हो पा रही। या हो सकता है माइट भी ससुराल वाले ही ऐसे हों, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत में होता है कि लोगों को तंग करके उनको खुशियाँ मिलती हैं। एंड देयर आर सो मैनी पीपल हु जस्ट गेट द हैप्पीनेस फ्रॉम कि आप उनको किसी और को परेशान करें और दे विल गेट द हैप्पीनेस जो उनकी अपने चीज़ के लिए होती है, अपनी खुशी के लिए, अपनी सेहत बढ़ाने के लिए शायद। चूँकि मैंने यही देखा है जो लोगों को परेशान करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और जो परेशान होते हैं वो बेचारे कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो यही चीज़ थी। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने पूछा कि आपकी जो और बेटी है तो बेटा कोई है? तो ना, हाँ बिल्कुल 2 बेटे हैं। एक छोटा बेटा है और एक बड़ा बेटा है जिसकी शादी हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी बहू के बारे में आप कुछ बताना पसंद करेंगी? तो उन्होंने बताया, उन्होंने भी उसी तरह बताया कि मेरी बहू है, उसे तो बस मेकअप से ही सारा दिन होता है कि वो मेकअप करती है और हस्बैंड के साथ इधर-उधर जाती है, ठीक है? और बहुत परेशान करती है और तो फिर हमें भी रिएक्ट करना पड़ता है अगेंस्ट में। हम भी रिएक्ट करते हैं, अगर वो हमें परेशान करती है तो फिर हम भी उसे रिएक्ट करते हैं। उसकी वजह से वो लोग अलग घर पे चले गए, परेशान करने की वजह से। तो मेरा एक मासूमाना सवाल था कि आंटी, आपके घर पे भी तो किसी की बेटी आई थी, वो जैसी भी थी, बुरी थी, अच्छी थी, अगर आपके साथ अच्छा नहीं कर रही थी तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसके साथ बुरा किया जाए। इंसान तो वही होता है मेरे ख़्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बीइंग अ मुस्लिम पर्सन, आई बिलीव कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है आप उसके साथ फिर भी अच्छा करें, ठीक है? अगर आप अच्छा करते तो शायद वो एडजस्ट हो जाती हैं, आपके घर पे ही रहती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको काफ़ी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है उठने और बैठने के लिए, ठीक है? और उसके लिए आपके पास अब कोई मौजूद नहीं है। छोटा बेटा है, उसकी शादी नहीं हुई, एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई, वो भी घर चली गई एंड यू आर अलोन। जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड भी नहीं है, तो आप किस तरह करती होंगी? अगर उसी बहू को अगर आपने अच्छे तरीके से इस मामले को एडजस्ट किया होता तो शायद आज वो बहू आपके साथ होती। शायद उसे कहीं न कहीं उसे फ़ील होता है कि आई एम डूइंग अ वेरी रॉन्ग थिंग विथ माय मदर इन लॉ। बट द थिंग इज़ दैट कि आपने जैसा किया उसी वजह से आज वो आपके साथ नहीं रहती, वो लोग अकेले घर पे रहते हैं, आपके बेटा भी और आपकी बहू भी, ठीक है? क्योंकि कुछ भी कह लें आप, जब शादी हो जाती है तो बेटे जो हैं माँ का ख़्याल जो रखते हैं वो तो शायद यू नो सेंट होते हैं या फिर नेक लोग होते हैं जो माँ का ख़्याल फिर भी रखते हैं बीवी के कुछ भी कहने के बावजूद। लेकिन ज़्यादातर मैंने आज का ट्रेंड ये देखा कि बीवी के साथ ही हो जाते हैं, क्योंकि शायद
सब चीज़ें उन्हीं के साथ होती है, खाना पीना उठना बैठना, तो शायद उनकी बातों को ज़्यादा समझते हैं आजकल के मर्द हज़रात। और फिर वो तमाम एनवायरनमेंट में देखते हैं घर का कैसा एनवायरनमेंट है। अगर वाकई उनकी बीवी पर जुल्म हो रहा होता तो फिर वो इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और वो शायद आज आपके साथ नहीं है। अच्छा, अब ये रही एक बात कि आपकी बहू कैसी थी और आप उसके बारे में बुराई कर रही हैं, तो आपकी बेटी के बारे में क्या उसका ससुराल बुराई नहीं कर सकता? क्या उसको तंग नहीं कर सकता? क्या उसको परेशान नहीं कर सकता? क्या उनके लिए आपकी बेटी अच्छी होगी? देखें, जो आप बोते हैं ना वही काटते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मकाफ़ात अमल। When you are doing something bad with someone, then you will get the same thing. आपको ये सोचना था, आपने गलत किया, इसलिए आज आपकी बेटी परेशान है। तो एक अपील है आप लोगों से कि अगर किसी की बेटी को दुल्हन बना के अपने घर पे लाएं तो उसके साथ अच्छा सलूक करें, वो जैसी भी हो। आजकल की मॉडर्न एरा है तो लोग मेकअप और होटलिंग और आउटिंग और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, और शायद ये उनकी हैप्पीनेस होती है। तो उनको अपनी खुशियों में रहने दें, उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनसे अच्छे बात कीजिए, अखलाक से बात कीजिए, तो वो आपके साथ अच्छे तरीके से रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा बैड रिएक्शन देंगे, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे, तो शायद वो छोड़ के चले जाएंगे या फिर आपके साथ बुरा करेंगे। और सेम थिंग अगर आपकी बेटी है और वो किसी के घर पे जाएगी, क्योंकि शादी तो उसकी भी होनी है ना, ससुराल पे जाएगी, तो जिस तरह आपने अपनी बहू के साथ किया था आपकी बेटी के साथ भी वैसा ही होगा। आखिर में फिर एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन so that you can just get my new videos. Allah Hafiz.